I will teach you next topic. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिलेशंस स्टार्ट किया था, उसका कंसेप्ट बताया था कि व्हाट इज रिलेशन, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट रिलेशंस, डोमेन एंड रेंज, ये सब हमने आपको डिस्कस किया था, जो कि क्लास 11th का टॉपिक था। एक्चुअली वो मैंने इसलिए लिया कि बिना उस टॉपिक के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो मैंने उसका कंसेप्ट दिया था। आगे बढ़ के काइंड्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। क्लास 12th यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर। तो फर्स्ट काइंड ऑफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी बात करते हैं। तो लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट। देन relation R is said to be a reflexive if every element of set A is related to itself. Set A is related to itself. मतलब कहने का यह है कि कोई भी आपको सेट दिया है तो उसके हर एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल देखिए इसकी एक, सपोज लेट एक सेट, कोई भी एक सेट ले लेते हैं 5 6 7। सपोज दिस इज ए सेट। कोई रिलेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है। 2-3 रिलेशन बना लेते हैं। एक रिलेशन लेते हैं हम 5 5 6 6 7 7 5 6। एक रिलेशन और बनाते हैं अपनी तरफ से 5 5 7 7 2 3 5 7। एक और ले लेते हैं रिलेशन R2 5 5 6 6 and 7 7। These are the relations. तो let A be any set 5 6 7। ओके, हमने 3 रिलेशन यहां बनाए हैं। पहला रिलेशन है 5 5 6 6 7 7 5 6। तो क्या ये रिलेशन है? आप अपनी डेफिनेशन पर आइए। क्या कहते हैं कि आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 5 का रिलेशन 5 से होना चाहिए। 5 to 5 यस है। 6 to 6 यस है। 7 का 7 से रिलेशन यस है। एक्स्ट्रा है उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, हो या ना हो तब भी चलेगा। तो ये आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही है यहां तक आपकी। तो यस, R1 इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड रिलेशन की बात करते हैं जिसको मैंने R1 नाम दिया है। 5 5 यस, पहला एलिमेंट इसका खुद से रिलेशन है। 6 का 6 से रिलेशन इसमें नहीं है। और हम कह रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, लेकिन इसमें 6 का रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट नो रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। और रीजन भी साथ में बताएंगे, बिकॉज 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ओके, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड की बात करते हैं 5 5 यस, 6 6 यस, 7 7 यस। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप ऑफ सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन।
व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? वही लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट हमेशा हम नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं क्योंकि उसमें नॉन एम्प्टी अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप का रिलेशन है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन R is said to be symmetric relation if A is related to B. अगर A का B से रिलेशन है, A is related to B, this implies that B is related to A. This implies that B is related to A. यानी कि अगर A का B से रिलेशन है तो B का भी A से रिलेशन होना ही चाहिए, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा। If A is related to B, यानी A का अगर B से कोई रिलेशन है तो B का रिवर्स A से भी रिलेशन होना ही चाहिए। For every AB belongs to set A. AB belongs to set A. समझ में आया? समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल से इसको भी ले लेते हैं। लेट कोई एक सेट ले लीजिए 2, 3, 4 रिलेशन बनाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। R is equal to 2, 3, 3, 2, 3, 4। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? चेक कर लेते। 2 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 2 से भी रिलेशन होना ही चाहिए। 2 का 3 से तो 3 का 2 से होना ही चाहिए, वो आपके पास है। 3 is related to 2 is yes we have here। 3 is related to 4, 3 is related to 4 अगर दिया है इन्होंने तो 4 related to 3 भी होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे सेट में नहीं दिया है, इस रिलेशन में नहीं दिया है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज रीजन बहुत जरूरी है। रीजन लिखेंगे 3, 4 belongs to relation R but 4, 3 does not belongs to R। बस 3, 4 तो बिलोंग कर रहा है सेट को, लेकिन कंडीशन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3, 4 भी होना चाहिए, 4, 3 भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं दिया है इस रिलेशन में। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? और एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 1, 2 सॉरी 1 तो रिलेशन में है ही नहीं। 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3। देखिए चेक करिए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 3 is related to 2 तो 2 is related to 3 is present here। 3 is related to 4 and 4 is related to 3 is also here, so it is symmetric relation। It is symmetric relation। is it clear? यह एक बात ध्यान रखिए, यहां जरूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट की हम बात करें। जैसे यहाँ पे 2, 3 है, 3, 4 है, लेकिन 2, 4 नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम चेक भी नहीं करेंगे, जो दिया है उसी के लिए बात करेंगे। अगर 3, 2 दिया है तो 2, 3 की बात करेंगे, ये होना चाहिए। 3, 4 दिया है तो 4, 3 की बात करेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट दिए हैं रिलेशन में हम उसी की बात करेंगे। तो इट इज अबाउट सिमेट्रिक रिलेशंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका है थर्ड इज ट्रांसिटिव रिलेशन। वही let A be a non-empty set, let A be a non-empty set, then relation R is said to be transitive if A B belongs to R and B C belongs to R, और चलिए इसको, then this implies that if A B belongs to R and B C belongs to R, this implies that A C belongs to R for every A B C belongs to set A. Understood? No. Let A be a non-empty set, then R is said to be a transitive if A B belongs to R and B C belongs to R. ये दो हमको गिवन होंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे। तो बात करेंगे ट्रांसिटिव की। अगर A B R को बिलोंग कर रहा है, B C भी R को बिलोंग कर रहा है, तो A C भी R को बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और A is related to B and B is related to C. This implies that A is related to C. These both are same thing. कुछ बुक्स इस तरह से इसको लिखते हैं, कुछ बुक्स इस तरह से भी लिखती हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो A is related to B if A is related to B and B is related to C, this implies that A is related to C. एग्जाम्पल देखते हैं। Let A is equal to 1 2 3 को हमने सेट ले लिया, ठीक है। एक रिलेशन बनाते हैं 1 2 और ले लीजिए इसमें 1 3 3 2, एक और ले लेते हैं, कोई इसमें 2 3 ले लेते हैं। एक रिलेशन लिया, हम उसको चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांसिटिव है। कंडीशन देखिए, अगर A का B से रिलेशन है, B यहाँ पे एंड हो रहा है तो B यहां से स्टार्ट भी हो रहा है। A का अगर B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है, तो हम ये कह सके कि A का रिलेशन C से है, तो वो ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक कर लेते। 1 का 2 से रिलेशन है, तो कहीं 2 से कहीं रिलेशन होना चाहिए, यस है, ये रहा। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो हमें क्या चाहिए? 1 का 3 से रिलेशन चाहिए। 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो हमें क्या चाहिए? 1 का 3 से रिलेशन चाहिए, जो कि हमारे पास है। या तो कंडीशन ठीक हो गई, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 2 से है। 1 का 3 से है और 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 का 2 से है, तो हमें क्या चाहिए? 1 का 2 से रिलेशन चाहिए, जो कि दिया हुआ है, ये भी ट्रू है, यानी अभी तक ट्रांसिटिव चल रहा है। अब यहां आते हैं, अब इसको देख, 3 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है। 3 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से, तो हमें क्या चाहिए? 3 का 3 से रिलेशन चाहिए, जो कि इस सेट में इस रिलेशन में हमको नहीं दिया है, यही फेल होगी। देखिए 3 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 3 is related to 3, so 3 belongs to 3 is not here, so it is not transitive, because 3 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but
3 does not belongs to R. Okay, one more condition, one more relation R1 is equal to 2 3. Suppose it is given. देखिए इसमें देखिए कि 2 3 गिवन है, लेकिन 3 to something is not given. यानी सपोज 3 is to x is not given, so it should be 2 related to x. तो 2 related to x को 2 related to something नहीं है इसमें. इसका मतलब ये कंडीशन जो सफिशिएंट है वो आपको नहीं दी है, तो इसको आप ऐसे कहिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव ही होगा. ये रिलेशन क्या होगा? इट इज ट्रांजिटिव. ओके, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट equivalence relation. Let A be a non-empty set. Non-empty set, then relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, it is symmetric, and it is transitive. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. यानी इट शुड बी अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट विल बी अ सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट. एग्जांपल ले लेते हैं इसकी. एक ए मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3, रिलेशन आर मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2. सपोज ये एक रिलेशन दिया, चेक कर लीजिए क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है. तो यस 1 2 3 1 1 इट्स रिलेशन आ रहे हैं आपके पास 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया फर्स्ट कंडीशन. सेकंड के लिए 2 3 तो 3 2 भी है, सिमेट्रिक भी हो गया आपका. ठीक है, अब इसको देखिए 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 2 से है, तो 2 2 चाहिए आपको, वो भी आपके पास प्रेजेंट है. सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इट इज इक्विवेलेंस तो ये तो कुछ टाइप्स के और है अभी इसमें, वो लेंगे. उसके बाद हम लेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम फंक्शंस लेंगे. उसके बाद आर डी शर्मा के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो हम सारे लेंगे. ओके, थैंक यू.